आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के 15 ऐसे ग्रेटेस्ट लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने कुछ ऐसा रिमार्केबल काम किया है जिसका कंट्रीब्यूशन आज इंडिया एज वेल एज पूरे वर्ल्ड में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जिनमें से कई साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, लीडर्स एंड बिजनेसमैन हैं। इंडिया में वैसे देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ग्रेटेस्ट लोग मिलेंगे जिन्होंने कुछ ऐसा रिमार्केबल काम किया है, पर मैं यहाँ सिर्फ 15 ही लोगों को मेंशन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों ने कुछ खास नहीं किया है, और इसलिए भी मैंने सारे 15 मेंशन्ड लोगों की कोई भी रैंकिंग नहीं की है, क्योंकि इनके काम की रैंकिंग करने वाले हम लोग कोई नहीं होते। तो चलिए अब उन लोगों के बारे में जान लेते हैं। चाणक्य एक एंशिएंट इंडिया के टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और एक रॉयल एडवाइजर थे। उन्हें ट्रेडिशनली कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एंशिएंट इंडिया पॉलिटिकल ट्रेजर को लिखा, द अर्थशास्त्र, जो इंडिया के पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक का पायनियर माना जाता है। और उनका काम धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर के साथ खत्म हो गया था और उनमें से कुछ को अर्ली 20th सेंचुरी में रिडिस्कवर किया गया। चाणक्य ने मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त को पावर में लाए। उनका मौर्य एम्पायर के क्रिएशन में एक वाइड रोल रहा था। चाणक्य चंद्रगुप्त के चीफ एडवाइजर थे। आज भी उनकी कई बातें उनकी बुक चाणक्य नीति में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में लिखी गई हैं, जिस बुक का नाम चाणक्य नीति है, जो सबको आज भी गाइड करती हैं और उसमें लिखी गई बातें आज तक रेलिवेंट हैं। गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एंशिएंट इंडिया के एक फिलोसोफर, मेंडिसेंट, मेडिटेटर, स्पिरिचुअल लीडर और रिलीजियस लीडर थे। उन्हें लोग वर्ल्ड रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म के फाउंडर के रोल में जानते हैं। गौतम बुद्ध ही पहले इंसान थे जिन्होंने कर्मा और साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिवर्थ को एस्केप किया था और लोगों को उनके बारे में बताया था। उन्होंने लोगों को अराउंड 45 इयर्स तक ज्ञान दिया और इससे उनकी लार्ज फॉलोइंग बन गई। उनकी टीचिंग सफरिंग और एंड ऑफ दुख, द स्टेट कॉल्ड निर्वाणा पे बेस्ड होती थी। जगदीश चंद्र बोस। सर जगदीश चंद्र बोस एक बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, बोटैनिस्ट और साइंस फिक्शन के अर्ली राइटर थे। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के इन्वेंशन की पायोनियर दी और प्लांट साइंस में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया, और साथ ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्सपेरिमेंटल साइंस की फाउंडेशन रखी। नेटवर्क के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE, जो कि न्यूयॉर्क में बेस्ड है, उन्होंने उन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस का टाइटल दिया। उन्होंने क्रिस्कोग्राफ भी इन्वेंट की, जो प्लांट के ग्रोथ को मेजर करने में हेल्प करती है। एक मून क्रेटर का नाम भी उनके ऑनर में उनके नाम पे रखा गया है। उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन की, जो इंडिया में सबसे पुरानी प्राइमर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे 1917 में एस्टैब्लिश किया गया था, और वो एशिया की फर्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर थी। उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर के पोस्ट पे अपनी डेथ तक काम किया। स्वामी विवेकानंद एक इंडियन हिंदू मॉन्क थे। वो 19th सेंचुरी में रामकृष्णा के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट थे। उन्होंने इंडियन फिलॉसफी के वेस्ट में इंट्रोडक्शन के लिए एक की रोल प्ले किया और वेदांता एंड योगा को वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचाया। साथ ही उन्हें रेजिंग इंटरफेथ अवेयरनेस से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदुइज्म को मेजर वर्ल्ड रिलीजन के सामने 19th सेंचुरी में स्टेटस दिलाया। उनका कॉन्टेम्पररी हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इंडियन लोगों के भी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ नेशनलिज्म की भावना जगाई। विवेकानंद ने रामकृष्ण मैथ और रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन की। उनके उस भाषण, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में 1993 में डिलीवर किया था, उसके लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने सारे लोगों को ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कहकर स्टार्ट किया, जहां उन्होंने हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस किया। रामकृष्णा के डेथ के बाद विवेकानंद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टूर कर नॉलेज को गेन करना और उसे स्प्रेड करना शुरू कर दिया। विवेकानंद 100 ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लेक्चर US, इंग्लैंड और यूरोप में कंडक्ट किया, जो कि हिंदू फिलॉसफी पे बेस्ड थी। इंडिया में विवेकानंद को पैट्रियोटिक संत के रूप में रिगार्ड किया जाता है और उनके बर्थ को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
आर्यभट्ट क्लासिकल एज के फर्स्ट मेजर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उनके काम में आर्यभट्ट और आर्य सिद्धांत शामिल है। आर्यभट्ट मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के सेवरल थेसिस के ऑथर थे, जिनमें से कुछ टाइम के साथ मिसप्लेस हो गई हैं। उनके मेजर वर्क आर्यभट्टीय अ कंपेंडियम ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी है, जिसे एक्सट्रीमली इंडियन मैथमेटिक लेक्चर में रेफर किया जाता है और आज भी मॉडर्न टाइम में वो रिलेवेंट है। आर्यभट्टीय के मैथमेटिकल पार्ट अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री शामिल है। साथ ही साथ वो कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम ऑफ पावर सीरीज एंड अ टेबल ऑफ सिंस को भी सोवर करती है। आर्य सिद्धांता उनके एक लॉस्ट वर्क एस्ट्रोनॉमियल कॉम्प्यूटेशंस के बारे में थी, जो आर्यभट्ट के राइटिंग कॉन्टेम्पररी में आती है। ये सारी वर्क सौर्य सिद्धांता और मिडनाइट डे रिकॉर्डिंग पे बेस्ड थी, जो सन के एक्सपेक्ट में टाइम बताने का काम करता था। वो और भी कई एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का मेंशन कर चुके हैं, जैसे कि द ग्नोमन, शंकु यंत्र, अ शैडो इंस्ट्रूमेंट, चय यंत्र जो पॉसिबली एंगल मेजरिंग डिवाइस थी, सेमी सर्कल एंड सर्कल धनुर यंत्र, चक्र यंत्र, सिलेंड्रिकल स्टिक, यास्ती यंत्र, एक अम्ब्रेला सेफ्टी डिवाइस जिसे चत्र यंत्र बोलते थे, और 2 तरह की वाटर क्लॉक का मेंशन कर चुके हैं। आपको बता दें, आर्यभट्ट ने ही जीरो यानी शून्य की डिस्कवरी की थी। रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर एक ब्रिटिश रूल के टाइम के एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, जिनके पास मैथ की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं थी। फिर भी उन्होंने मैथमेटिक एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनाइट सीरीज एंड कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के साथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम की सॉल्विंग की, जिसे कई मैथमेटिशियंस द्वारा अनसॉल्व कंसिडर किया जाता था, और रामानुजन ने उसमें सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन की। रामानुजन इनिशियली खुद ही मैथमेटिकल रिसर्च आइसोलेशन में डेवलप की, क्योंकि प्रोफेसर हंस आइजैक की माने तो रामानुजन हर मैथमेटिशियन को अपनी थ्योरी समझाने की कोशिश करते थे, पर उनकी थ्योरी इतनी नोवेल और इतनी हाई लेवल की होती थी तो बाकियों को उनका तरीका समझ में ही नहीं आता था, और बाकी लोग सोचते थे कि ये अनफेमिलियर थ्योरी है, इसलिए वो गलत ही होगी। 1913 में वो इंग्लैंड के मैथमेटिशियन G.H. हार्टली के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में काम करने लगे। G.H. हार्टली रामानुजन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए, और उन्होंने ही उनकी ट्रैवलिंग और उनके रहने का इंतजाम किया। रामानुजन ने फिर ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू थ्योरम की इन्वेंशन की। इसे देखकर वहाँ के सारे प्रोफेसर बहुत ही इम्प्रेस हुए, और उन्होंने बोला उन्होंने आज से पहले ऐसा मैथमेटिशियन कभी नहीं देखा था। उनकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी थी। रामानुजन ने अकेले ही 3900 रिजल्ट्स कंपाइल कर लिए, जिसमें से अधिकतर आइडेंटिटीज और इक्वेशन थे, जिसमें से कई बहुत ही ज़्यादा नोवेल थे। उनके ओरिजिनल आइडियाज़ और हाईली अनकन्वेंशनल रिजल्ट थे, जिनमें से कुछ रामानुजन प्राइम, द रामानुजन टेटा फंक्शन, पार्टीशन फार्मूले और मॉक टेटा फंक्शन पूरे वाइड एरिया को मैथमेटिशियन के लिए खोल दिया, जिसमें आगे के मैथमेटिशियन उसमें फर्दर रिसर्च करते चले गए। उनके जितने भी क्लेम्स थे उनमें से मोस्टली आज की डेट में करेक्ट प्रूव हो रहे हैं। द रामानुजन जर्नल एक साइंटिफिक जर्नल है, जिसे रामानुजन के सारे मैथमेटिक्स के एरिया में वर्क को पब्लिश करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था, जहां उनके डीप मैथमेटिकल नॉलेज को पब्लिश किया जाता है। आज भी मैथमेटिशियंस उनकी नोट्स में सैंपल प्रॉपर्टीज एंड सैंपल आउटपुट फाइंड करते हैं। रामानुजन वन ऑफ द यंगेस्ट फेलो मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी बने, जो कि उस सोसाइटी में सिर्फ दूसरे इंडियन मेंबर थे, और वो पहले इंडियन बने जो फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इलेक्ट हुए। महात्मा गांधी एक लॉयर, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट और एक पॉलिटिकल एथिस्ट थे, जिनके नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस से ब्रिटिश रूल से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, और उनका इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में एक क्रिटिकल रोल था। उन्होंने कई कॉज पे कई मूवमेंट्स किए और उन्हें लीड किया, जैसे कि चंपारण मूवमेंट, केडा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि सभी की सभी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में एक मेजर रोल प्ले की। जे.आर.डी. टाटा इंडिया के एक रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट,
फिलैंथ्रोपिस्ट और एक की एविएशन पायनियर हैं, क्योंकि उनके सुपरविजन में ही टाटा इंडिया में फर्स्ट एयरलाइन एयर इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी। और वो वेरियस इंस्टीट्यूशन के फाउंडर रह चुके हैं, जिनमें से कई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मोटर्स, TCS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड नेशनल साइंस फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूडेड है, जो इंडिया के इनवैल्यूएबल जेम्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। JRD टाटा ने ही इंडिया में इंडस्ट्री की एक नींव रखी, और जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल सर्विस पे भी फोकस करते थे। धीरूभाई अंबानी इंडिया के एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून थे, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की फॉर्मेशन की। अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को 1977 में पब्लिक किया था और उनके डेथ के टाइम उसकी वैल्यूएशन $25.6 बिलियन थी। 2016 में उन्हें इंडिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, जो कि उन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री को इंडिया में सेटअप करने की इन्वायरमेंट बनाने के लिए दिया गया। धीरूभाई अंबानी और JRD टाटा इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करने का इकोसिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। APJ अब्दुल कलाम एक एरोस्पेस एंड डिफेंस साइंटिस्ट थे। कलाम सर इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अग्नि सीरीज के आर्किटेक्ट भी रह चुके हैं। वो इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के लिए भी काम कर चुके हैं। उन्हें डिफेंस मिनिस्टर के लिए साइंटिफिक एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। फिर सिक्योरिटी टू डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट पे भी अपॉइंट किया गया। फिर वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट 2002 से 2007 तक रहे। सेंट मदर ट्रेसा एक कैथोलिक नन और मेसोनरीज ऑफ चर्च सेंट मदर ट्रेसा ऑफ कोलकाता के फाउंडर हैं। एक रोमन कैथोलिक रिलीजन जो भी HIV, एड्स, लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं उनके घर को मैनेज करता है। उन्हें वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स 1979 में अवार्ड किया गया था और उन्हें 19 अक्टूबर 2003 पे पॉप जॉन पॉल II और 4 सितंबर 2016 में पोप फ्रांसिस द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो पॉलीमैथ स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर और दलित के लीडर जाने जाते हैं। अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की आर्किटेक्ट हैं। वो इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के रूप में सर्व कर चुके हैं। उन्हें ऑनररी ऑफ टाइटल बाबा साहेब दिया गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा दलित के सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैंपेन करते रहे हैं, जो हिंदू कास्ट सिस्टम में एक फ्लॉ है। वो दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। फिर उन्होंने बुद्धिज्म एज ए रिलीजन को मोर देन 500,000 फॉलोवर्स के साथ 14 अक्टूबर 1956 में एक्सेप्ट कर लिया, जिस वजह से अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को इंडिया में फिर से रिवाइव कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पटेल एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट और इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने 1947 से 50 तक सर्व की थी। इंडिपेंडेंस के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने VP मेनन के साथ 555 प्रिंसली स्टेट को एक इंडियन यूनियन में जोड़ने का काम किया, और अगर वो ना होते तो शायद आज जो भी इंडिया का मैप है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ होता। अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के ओवर 4 डिकेड पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, जहां वाजपेयी जी को 9 टाइम्स लोकसभा में इलेक्ट किया गया था और 2 बार राज्यसभा में। साथ ही वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में 3 टर्म 1996, 1998 और 1999 से 2004 तक सर्व किया। वो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 1977 से 79 तक रह चुके हैं। उन्हें इंडिया का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड 1994 में मिला। आज भी उन्हें इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट PM में जाना जाता है, क्योंकि उनके 5 साल के टर्म में जितना डेवलपमेंट इंडिया ने फेस किया है उतना आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर के टर्म में नहीं देखा गया था, जिनमें से कुछ इंडिया के की हाईवे कंस्ट्रक्शन, फ्री एजुकेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन, ग्लोबल टाइज और साइंस एंड रिसर्च में उन्होंने 5 साल
के टर्म में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है। संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी मिलियंस ऑफ लोगों में एक ऐसा नाम है जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर फेल हुए हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट चाहते हैं। सभी मिडिल क्लास लड़कों की तरह उन्हें भी लाइफ में अनक्लियर्ड ड्रीम और गोल की ब्लड विजन थी। बस उनके पास अनडाइंग लर्निंग एटीट्यूड था जिसे उन्होंने होल्ड कर रखा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर उसे अचीव किया। फिर उन्होंने सोसाइटी में कुछ अच्छा करने का सोचा और सभी के लाइफ को गाइड करने के लिए उन्होंने फ्री लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स स्टार्ट की। उन्होंने आज इंडिया के मिलियंस ऑफ लोगों में लाइफ में कुछ करने के लिए अपने कई सेमिनार्स के साथ गाइड किया है और कभी भी उन्होंने इसके लिए कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं की। उनकी सारी अनवैल्यूएबल सेमिनार्स अभी भी आप फ्री में देख सकते हैं और आज भी वो लोगों को अपने सेशंस के थ्रू गाइड कर रहे हैं। उन्हें कई प्रेस्टिजियस अवार्ड एंटरप्रेन्योर और बिजनेस के फील्ड में मिले हैं। तो ये थे मेरे लिस्ट के हिसाब से इंडिया के 15 ग्रेटेस्ट पीपल जिन्होंने इंडिया को एक अलग पहचान दिया है और पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। वैसे इंडिया में ग्रेटेस्ट लोगों की कमी नहीं है, पर ये वो 15 लोग हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल काम किया है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।